हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनडीए स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम आज करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मीन डेविएशन, वेरिएंस, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोवेरिएंस और रिग्रेशन। आज हम करेंगे इन सारे टॉपिक को और इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बहुत सारे सुपर ट्रिक्स करने वाले। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ लास्ट तक देखिए। तो देखिए, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए आपको जो रिजल्ट याद रखना वो क्या होगा, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का मोड अपॉन मीन। मीन डेविएशन, मीन के अबाउट जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका डेविएशन कितना हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी होगा तो सिग्मा fi इंटू में xi माइनस एक्स बार अपॉन में यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा। कैपिटल एन क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का सम। उसी तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा, सिग्मा xi माइनस एम अपॉन में एन, और अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा तो सिग्मा fi इंटू में xi माइनस एम, यहाँ पे क्या मीडियन अपॉन में कैपिटल एन क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए जो आपको रिजल्ट याद रखना है, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो f का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस एक्स बार यानी मीन का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट एकदम अच्छे से याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आज होने वाले हैं। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, जो हमारा वेरिएंस आएगा उसी का अंडर रूट ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। ये होगा, ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक मैजिक नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैजिक नोट में क्या है कि अगर चेंज ऑफ ओरिजिन होगा, यानी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ना तो वेरिएंस ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब का सब क्या रहेगा, रिमेन सेम, यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज ऑफ ओरिजिन का ना तो वेरिएंस पे फर्क पड़ता है ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे। चेंज ऑफ स्केल यानी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ही बदलेगा। देखिए, जब चेंज ऑफ स्केल होगा, जब किसी ऑब्जर्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस पे फर्क पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन को k का मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो वेरिएंस जो होगा वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। जो पहले वाला वेरिएंस होगा उसका k स्क्वायर टाइम होगा, यानी अगर आपने ईच ऑब्जर्वेशन को 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह अगर ईच ऑब्जर्वेशन को k से डिवाइड कर दिया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंजिंग आएगा, अगर ईच ऑब्जर्वेशन को k का मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। इसमें k स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट लगा होता है। और अगर k से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k टाइम्स हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एनडीए 2016 का, जिसमें बोला गया व्हाट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये दे रखा है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन में n। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 10 प्लस 9 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 24 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, कितने हैं, 5। इसको ऐड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 अपॉन 5 कट के कितना आ जाएगा, 16। तो आपका मीन क्या आ गया, 16। अब उसका हमें डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन क्या आ जाएगा, xi माइनस एक्स बार, यानी इसमें से इसको माइनस करते चलना मोड लगा के। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -6 आएगा, लेकिन मोड लगा हुआ 6 लिखेंगे, 6, फिर प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस लिखना बस, माइनस नहीं लिखना, 7 आ जाएगा। इसमें से इसका डिफरेंस लिखेंगे, 5 आ जाएगा। इसमें से इसका डिफरेंस लिखेंगे, 0 आ जाएगा। इसमें से इसका डिफरेंस लिखेंगे, 8 आ जाएगा। अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये ऐड करने पर 26 आ जाएगा। अपॉन में 5 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2018 का, जो कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ गया था। बोला गया है द वेरिएंस ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 4। 25 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस दे रखा 4। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन में 2 अगर ऐड कर दिया जाए तो न्यू वेरिएंस क्या होगा। अभी मैजिक नोट में बताया है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो पहले था वेरिएंस वही रहेगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा 2 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान सा आ गया था। एनडीए 2018 में बोला गया है मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ये बिल्कुल गलत है कि मीन जो होता है वो चेंज ऑफ स्केल पर भी डिपेंड करता है, चेंज ऑफ ओरिजिन पर भी डिपेंड करता है। यानी मीन किस तरह डिपेंड करता है स्केल और ओरिजिन पे। अगर आप ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो वही काम मीन के साथ भी हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं बल्कि डिपेंडेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। उसके बाद वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट नॉट चेंज ऑफ ओरिजिन, ये उल्टा लिख दिया है। जो अभी मैंने मैजिक टेबल में बताया, मैजिक नोट में, कि जो वेरिएंस होता है वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता, यानी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस नहीं बदलेगा। बट स्केल पे तो डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जर्वेशन को आप के टाइम करोगे तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, के स्क्वायर टाइम करेगा। तो वेरिएंस चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ उल्टा लिख दिया गया, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। यानी दोनों का दोनों क्या गलत है, इसमें कोई भी सही नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2017 का है, जिसमें बोला गया 2 स्टेटमेंट दे रखा, बताना कौन सा सही है। वेरिएंस इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, बिल्कुल गलत। अभी बताया कि जो वेरिएंस होता है ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता बट स्केल पे तो डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा COV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। कोई भी यूनिट होगा, अगर मान लो हम लेंथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो ऊपर भी मीटर आ जाएगा, उसका मीन भी मीटर में आएगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा। उसी तरह अगर हम मास का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी केजी में आएगा और मीन भी केजी में आएगा, तो केजी केजी कट जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा कि जो भी यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा वही यूनिट मीन का भी होगा। तो ये यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है, ओनली 2 इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2017 का, जिसमें बोला गया है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस जो दे रखा वो 5 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो नया वेरिएंस क्या होगा। तो अगर किसी नंबर से ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वेरिएंस उसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा। तो जो वेरिएंस हो जाएगा वो 3 स्क्वायर इंटू में 5 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू में 5 45 आ जाएगा नया वेरिएंस, जो कि 4th ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2019 का, क्या बोला गया है 100 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 50 है। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन है 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 10। और बोला गया इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 4, तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया। बिल्कुल चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट से एकदम आसानी से हो जाएगा। आपको निकालना है न्यू मीन। तो न्यू मीन में क्या होगा, 5 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो मीन में से भी 5 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 50 माइनस 5 और 4 से अगर डिवाइड किया गया है तो मीन भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 अपॉन में 4 कट करेंगे तो 11.25 आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात अगर कर ले तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, चेंज ऑफ स्केल से तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 5 सब्ट्रैक्ट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 का डिवाइड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले वाला स्टैंडर्ड डेविएशन 10 था, वो 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, जो कि 3rd ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2018 का, जिसमें बोला द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू इज दिस। मीन हमारे पास दे रखा है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2। और बोला गया है
उसके बाद बोला है इफ 5 इज एडेड टू ईच वैल्यू देन व्हाट इज द न्यू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा जब ईच ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो अगर ईच ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड किया गया है तो 5 ऐड सब्ट्रैक्ट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का 2 ही रहेगा अपॉन में मीन। बट 5 को ऐड करने से मीन बदल जाएगा, जितना ऐड किया गया मीन में भी उतना ही ऐड हो जाएगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड किया गया है तो मीन में भी 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नया मीन क्या आ जाएगा, 5 प्लस में 5 इंटू में 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 10 इंटू में 100। ये कट के कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। तो नया COV कितना आ जाएगा, 20, सेकेंड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2016 का, जिसमें बोला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है और xi का समेशन दे रखा है, xi स्क्वायर का समेशन दे रखा है और आपसे वेरिएंस पूछा है। तो वेरिएंस का बड़ा आसान सा फॉर्मूला था सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस x बार का स्क्वायर। तो x बार को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा xi अपॉन में n उसका होल स्क्वायर। ये आसान सा फॉर्मूला है वेरिएंस निकालने का। सारी वैल्यू दे रखे हैं, xi स्क्वायर का सम क्या दे रखा है आपके पास 84,000 अपॉन में n कितना है 20 माइनस सिग्मा xi दे रखा 1000 अपॉन में n कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, 2 से कटने के बाद ये आ जाएगा 4200 माइनस ये कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1700। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन।